डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको 10th क्लास की जो बुक है सोशल साइंस की बुक और सोशल साइंस की जो बुक है जियोग्राफी यानी भूगोल की जो बुक है उसके वेरी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs टाइप के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। और यह जो क्वेश्चन है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। एक बात आपको नोट करना है, इसी बुक यानी कि ज्योग्राफी बुक की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। वह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए और यह वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब हम चलते हैं इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इस बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, मिट्टी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, यानी जो मिट्टी जो होती है किस प्रकार का संसाधन है यह बताना है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीकरणीय। क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नवीकरण योग्य संसाधन है मिट्टी, ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन सेकंड है, काला सोना किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला। किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोयला को काला सोना कहा जाता है। कोयले को काला सोना इसीलिए कहा जाता है बिकॉज कोयला एक अति महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है और यह कई उद्योगों का आधार होता है कोयला। इसके काले रंग और इत्यादि प्रयोग से, इसी के कारण से, इसी के आधार पर इसे काला सोना कहा जाता है कोयला को। क्वेश्चन थर्ड है, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है, यानी जो कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बढ़िया होती है, सबसे उपयुक्त होती है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। काली जो मिट्टी होती है कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, यानी कि सबसे बढ़िया मिट्टी होती है। क्वेश्चन 4 है, उत्तरी मैदान का निर्माण किस मृदा से हुआ, यानी जो उत्तरी जो मैदान है उनका निर्माण किस मृदा से हुआ, कौन सी मिट्टी से हुआ। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी से हुआ था, यानी कि जलोढ़ मृदा से हुआ था उत्तरी मैदानों का निर्माण। क्वेश्चन 5 पे, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, यानी जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया यह बताना है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरो में। कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और यह जो सम्मेलन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था यह सम्मेलन। क्वेश्चन 6 है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, यानी जो भारत का जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है वह कितना है यह बताना है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल। क्वेश्चन 7, चाय व कॉफी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, यानी जो चाय है और कॉफी उनके लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होती है, यानी कि सबसे अच्छी मिट्टी होती है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी जो है चाय और कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है, यानी इनमें से ऐसी कौन सी मृदा है, कौन सी मिट्टी है जिसे रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मृदा। कौन सी? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 9 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। कहाँ पर है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ, यानी भारत देश में
वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया, यह बताना है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1972 में। कब पास किया गया था, कब पारित किया गया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1972 में जो है भारत में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया। 13 राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई, तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 2002 में। कब की गई थी राष्ट्रीय जल नीति, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इस प्रकार से है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है, यानी जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है कौन से राज्य में प्रचलित है, यह बताना है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय में। क्या है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेघालय में प्रचलित है। क्वेश्चन 16 है, भारत में जल अधिनियम कब बना था, तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1974 में बना था। कब बना था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सन 1974 में बना था भारत में जल अधिनियम। क्वेश्चन 17 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मौसिन राम में। क्या है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मौसिन राम में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, इनकी बारिश होती है। क्वेश्चन 18 है, जल एक खालिस्तान संसाधन है, तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक। क्या है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर, प्राकृतिक संसाधन है जल। तो खालिस्तान पर प्राकृतिक आएगा, यानी कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है। जल जो है नवीकरणीय संसाधन, किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन 19 है, खीरा व तरबूज की कृषि के उदाहरण है, यानी जो खीरा है और तरबूज है कौन सी कृषि के उदाहरण है, यह बताना है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जायद। क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जायद कृषि के उदाहरण है खीरा व तरबूज। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सी फसल तिलहन है, यानी इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो तिलहन है, तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सरसों, सूरजमुखी, तिल, ये तीनों जो फसल जो है ना तिलहन फसल है। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण है, यानी इनमें से रोपण कृषि का उदाहरण कौन सा है, यह बताना है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चाय। क्या है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चाय जो है रोपण कृषि का उदाहरण है। क्वेश्चन 22 है, इनमें से किसे रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जूट को। किसको कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्वेश्चन 23 है, भारत में चावल उत्पादक वाले राज्य है, तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों जो राज्य हैं चावल उत्पादक वाले राज्य है। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चावल उत्पादक वाला राज्य है, उसके बाद बिहार आता है। क्वेश्चन 24, भारत में गेहूं उत्पादक वाले राज्य हैं, यानी इनमें से गेहूं उत्पादक वाले राज्य बताने कौन से हैं, तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर, दोनों जो हैं गेहूं उत्पादक वाले राज्य हैं। लेकिन पंजाब में है जो सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है, यानी पंजाब राज्य जो है गेहूं उत्पादक वाला सबसे उत्पादक वाला राज्य है। क्वेश्चन 26 है, रबी की फसलें बोई जाती है, यानी कि जो रबी की जो फसलें जो हैं कब बोई जाती हैं, तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच में जो है रबी की फसलें बोई जाती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और रबी की जो फसलें हैं अप्रैल से जून के मध्य में काट ली जाती है, और रबी की फसलें इस प्रकार से हैं जैसे कि गेहूं, जौ, मटर, चना तथा सरसों, ये जो हैं रबी की फसलें हैं। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से व्यावसायिक फसल कौन सी है, तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चाय। क्वेश्चन 28 है, भारत में रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी भारत में जो रागी है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना कौन सा है, उत्पादक वाला राज्य रागी का, तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कौन सा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर, कर्नाटक राज्य जो है रागी का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 29 है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थोरियम। कौन सा खनिज है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर थोरियम खनिज पाया जाता है। क्वेश्चन 30 है, उद्योगों में सबसे अधिक
किस प्रकार के लोहे का उपयोग किया जाता है, यानी जो उद्योग जो होते हैं वहाँ पर किस प्रकार के लोहे का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी हेमेटाइट। कौन सा लोहा होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर। हेमेटाइट जो लोहा होता है उद्योगों में सबसे अधिक इस लोहे का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है। और मैग्नेटाइट जो लोहा होता है यह लोहा सबसे उत्तम किस्म का लोहा होता है, यानी कि सबसे बढ़िया किस्म का लोहा होता है मैग्नेटाइट। क्वेश्चन 31 है, भारत में मैग्नीज उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? यानी जो भारत देश है इसमें मैग्नीज उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य, यह है बताना। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। कौन सा राज्य? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जिसे ओडिशा के नाम से भी जानते हैं। और मैग्नीज का जो उपयोग जो है इस्पात में ज्यादा किया जाता है। क्वेश्चन 32 है, इनमें से कौन सा निम्न कोटि का भूरा कोयला है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा कोयला जो निम्न कोटि का कोयला यानी कि घटिया किस्म का कोयला है? तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए लिग्नाइट। कौन सा कोयला? ऑप्शन ए इसका सही आंसर लिग्नाइट जो कोयला है सबसे घटिया किस्म का कोयला है, यानी सबसे बढ़िया किस्म के यानी कि सर्वोत्तम गुण वाला और कोयला वो है एंथ्रेसाइट। कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 33 है, तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य में है तारापुर परमाणु केंद्र। क्वेश्चन 35 पे, चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। कौन सा स्थान? दूसरा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 36 से, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी या सभी, यानी कि चूना, पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना, ये तीनों जो हैं सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 37, कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी ऐसा कौन सा देश है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। कौन सा देश है? ऑप्शन इसका सही आंसर है भारत देश जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। क्वेश्चन 38, कौन सा शहर भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। कौन सी है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है बेंगलुरु जो है भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। क्वेश्चन 39 है, तूतीकोरिन पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। कौन से राज्य में? ऑप्शन इसका सही आंसर है तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन 40 ने ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड कहा जाता है? इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी NH1 को। किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है NH1 को कहा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 41 है, बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। देखते हो कितनों का राइट आंसर ठीक आएगा, कितनों का गलत आएगा। अगर किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स करिए, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है ऑल नोटिफिकेशन वाली उस घंटी को भी दबा दो। अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।